आबकारी विभाग का क्या काम है। तो मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जब महुआ भी हमारा है, पेड़ भी हमारा है, बनाने वाले भी हम ही लोग हैं और पीने वाले भी हम लोग हैं, तो शिवराज सिंह चौहान की जो दारू है उसको बैन करो साथियों अपने क्षेत्र के अंदर, तब जाकर काम चलने वाला है। इस शिवराज सिंह चौहान की अंग्रेजी शराब, देसी शराब को आप सभी तालाबंदी करने का काम करें और ये मांग करें। अभी तो मुझे बोल रहे हो, मैंने परिचय भी दिया है। यही कारण है कि हम लोग, ठीक है ये लीजिए आपका तालियों शुक्रिया करूंगा मैं। अरे कलेक्टर आएगा तो हमारे यहाँ नीचे बैठेगा हमारे भाइयों के बीच में, समझ ज्यादा कम है इसलिए। कलेक्टर आएगा तो वो नौकर है हमारे यहाँ बैठेगा बीच में आके हमारी बात सुनेगा खड़ा होकर, ऐसे नहीं कि वो छाती पे दिल देगा। साथियों, अगर आपको वाकई में हमारी सोमती बहन को न्याय दिलाना है तो आपको ये प्रण लेना पड़ेगा कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर से अब हमें अगली मांग ये रखनी होगी कि इस अनुसूचित क्षेत्र के अंदर से हमें देसी शराब के ठेके और अंग्रेजी शराब के ठेकों में तालाबंदी करके उनको बैन करने का हमें काम करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपके महुए को यहाँ पर वरीयता मिलेगी। साथियों, इस देश के अंदर आप लोग ठान लीजिए कि चाहे शिवराज सिंह चौहान हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, वो आपके महापुरुषों को मांगेंगे, आपके लिए 5 लीटर दारू की आह्वान कर देंगे, भाई आदिवासी 5 लीटर दारू बना सकता है, लेकिन साथियों कभी भी आपके लिए शिक्षा के लिए बात नहीं करेंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप लोग जगह जगह ज्ञापन दीजिए और 5 अनुसूचित जो क्षेत्र है हमारा, इस क्षेत्र के अंदर शिवराज सिंह चौहान के जो ठेके हैं उनको बंद करवाने का साथियों आप लोग काम करवाइए, तब जाकर कहीं उस बहन को न्याय मिलेगा। साथियों, दूसरी बात कि यहां पर आप ये लिस्ट निकालेंगे तो पाएंगे चाहे खरगोन हो, चाहे खंडवा हो, चाहे मनावर, चाहे धार हो, चाहे कुक्सी हो, चाहे अलीराजपुर हो, जहां जहां पर भी इनके अंग्रेजी ठेके हैं उसमें से 95% साथियों सवर्ण कास्ट के ठेके निकलेंगे, हमारे आदिवासी दलित भाई के एक भी ठेके साथियों मौजूद नहीं है। तो हमें इन अंग्रेजी शराबों के ठेकों पर बैन लगवाना है और जहां जहां पर भी जरूरत पड़ी है भीम आर्मी राजा समाज पार्टी के शेर आपके लिए तत्पर गंद से गंदा मिला साथियों हम लोग काम करने के तैयार हैं, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। आप शायद इस क्षेत्र के अंदर दलितों की संख्या कम है, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि उस भिट्ट मुरैना गुना के अंदर जब जब भी हमारे आदिवासी भाइयों पर एट्रोसिटी होती है तो वहां पर आदिवासी बाद में आता है, पहले वहां दलित साथी वहां पर न्याय के लिए खड़े होते हैं। तो हमें ये कॉम्बिनेशन जो बना है हमें से तोड़ना नहीं है। सरकार और सरकार के कुछ घुसपैठिया लोग ये बोलते हैं कि भाई गैर आदिवासी, भाई गैर आदिवासी वो नहीं, भाई गैर आदिवासी तो भाई वो होता है जो आपके आदिवासी अधिकारों को खत्म करने का काम कर रहा है। अरे हम तो भाई हम खुद को आदिवासी मानते हैं कि भाई मुझे गर्व है कि मैं दलित आदिवासी कौम में पैदा हुआ, हमारा तो एक भाई भाइयों का रास्ता है, हम भाई भाई हैं। अगर हम लोग मिल के नहीं लड़े साथियों तो आने वाले समय में संविधान खत्म हो जाएगा। इतिहास उठाकर देख लीजिए कि मध्य प्रदेश की जेलों में आदिवासी है और देश की जेलों में दलित भाई सबसे ज्यादा बंद है। तो हमें मिलकर लड़ना है और इस लड़ाई के अंदर हम लोगों ने आंदोलन दे दिया, लेकिन इसके बाद में जयेश और इनकी पूरी टीम से हमारे भीम आर्मी यहाँ के लोकल जो जिला अध्यक्ष है, पार्टी जिला अध्यक्ष है, वो लोग एक RTI लगाए और ये लगाकर जानकारी ले कि भाई उनके घर दबिश डालने के लिए गए थे तो वहां पर आबकारी विभाग के लोग गए थे कि नहीं गए थे उनके साथ में। साथियों, इसके अंदर मैं आपको गारंटी से देता हूं कि बिस्टान के अंदर जिस प्रकार से हमारे आदिवासी भाई की थाने के अंदर पीट पीट कर हत्या हुई थी उसमें उस DI और SP को सस्पेंड करना पड़ा था, उसी प्रकार ही सोमती हमारी जो बहन है इसके भी न्याय के लिए उस DI को भी और इस SP को भी साथियों जेल में जाना पड़ेगा। आप लोग तैयारी कीजिए। आप लोगों ने मेरी बात को सुना। जय भीम, जय जोहार, जय आदिवासी, जय डाकिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अगले वक्ता के रूप में है इंदौर से पधारी हमारी बहन दीक्षा उनके जी आए और उनकी बात रखे सीमित शब्दों में। सभी साथी बैठ जाए, अभी बहुत से वक्ता बचे हैं, सब लोगों को सुन के जाए। सभी लोग आ जाओ, इधर बैठ जाओ। मेरा सभी को सेवा जोहार और मैं खरगोन की पावन धरा को नमन करते हुए अपने पुरखाओं को नमन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी।
जैसा कि हम देखने को मिल रहा है कि आए दिन हमारी बहन बेटों के साथ आए दिन अन्याय अत्याचार हो रहा है ना। जो जैसा कि शराब के नाम पे हमारे आदिवासी भाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो शिवराज मामा के भी तो बड़े बड़े ठेके चल रहे हैं, उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही है? वहां तो खुले